नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 और ओल्ड बुक में ये चैप्टर 5th में भी दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू चैप्टर है। तो इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो है एग्जाम में 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसपे दो साइड दी हुई होती है। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसपे दो साइड दी हुई होती है, उसको बोला जाता है इक्वेशन। लाइक एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब भी ये इक्वल लगा दिया हमने तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई, ये एक दूसरी साइड बन गई। एक साइड बन जाती है 2x प्लस 3 एंड दूसरी साइड हो जाती है इक्वल के बाद वाली 0 हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो अब इसमें ये समझते हैं कि जो ये x है, एक ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। एंड ये होता है आपका साथ में जो नंबर्स दिए होते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट। एंड वेरिएबल्स और कांस्टेंट साथ में है। अगर कांस्टेंट के साथ नंबर के साथ वेरिएबल्स है तो इस पूरे को बोला जाता है टर्म। क्या बोला जाता है? टर्म। सो वेरिएबल का, जैसे इस x का कांस्टेंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। सो इतनी चीजें क्लियर हुई कि जो वेरिएबल्स है वो x, y, z लेटर्स हो सकते हैं एंड नंबर्स जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमको दो तीन चीजें और भी समझनी है। जैसे कि पहला है लीनियर, फर्स्ट है लीनियर, फिर है क्वाड्रेटिक एंड थर्ड है क्यूबिक। अब कैसे समझेंगे लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक क्या है? तो इसको समझिए ऐसे, डिग्री देखेंगे हम इसमें, इनकी डिग्री देखेंगे। डिग्री क्या होती है? किसी भी वेरिएबल्स की जो पावर होती है या हाईएस्ट पावर होती है, जो किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे x टू द पावर 5, x टू द पावर, सो इसकी पावर क्या है? 5 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। सो लीनियर में आपको पावर 1 मिलेगी, डिग्री 1 मिलेगी, क्वाड्रेटिक में 2 मिलेगी एंड क्यूबिक में 3 मिलेगी। जैसे एक टर्म्स लिखी मैंने 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाता है लीनियर। इसका एग्जांपल है लीनियर, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। सेकेंड एग्जांपल लिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आपकी हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2x स्क्वायर। 2 मीन्स ये क्वाड्रेटिक है। 2 अगर हाईएस्ट पावर 2 है मीन्स क्वाड्रेटिक है। एंड थर्ड है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसी इक्वेशन है तो इसमें हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 3x के साथ जो कोफिशिएंट है x 3 के साथ, तो ये है आपका x जिसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे है सेकेंड 2 और थर्ड है 3। सो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 मीन्स ये क्यूबिक है। अब इसका जर्नल फॉर्म समझते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दिया हुआ होता है ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इक्वल टू 0। सो c तो कांस्टेंट आ जाएगा, a का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ और आएगा। सो आपको इस इक्वेशन के बाद ये जो एक इक्वेशन मिली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी की कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a कभी भी 0 नहीं हो सकता। रीजन बोलती हूँ, अगर मैं if I write 0 into x square plus bx plus c equal to 0, bx plus c equal to 0, so आप देखिए x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 0 है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है बिकॉज x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी?
वेल हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऐसा लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस 0b प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये वाला नहीं हो सकता है, बिकॉज एक्स की जो पावर है, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है, वही हमारे इसमें देखी जाती है, डिग्री देखी जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमने किया, अब तो यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर है, इस फॉर्म में हो सकता है, बट इस फॉर्म में नहीं हो सकता है, एक्स नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। लाइक ये एग्जाम्पल बताया मैंने, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हो जाता है। एंड क्यूबिक का है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये तो हमने समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर बुक में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजिली बता सकते हो कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस को घुमा के दिया जाता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं। तो आइए समझते हैं कि हम कैसे समझ पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक और पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली चीज, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो उसमें प्रोडक्ट दिया हो, मीन्स आपको एक ऐसा लिखा होगा x प्लस 2। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें कुछ इस फॉर्म में दिया होगा, स्क्वायर होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर होगा, एरिया होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। मीन्स समझ आता है कि हमको स्क्वायर फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम होगा, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं। बट 100% नहीं है कि यही चीजें आएंगी, बट ये कुछ चीजें हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं। क्वेश्चंस कई बार घुमा के भी दे दिए जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो प्रोडक्ट होगा, स्क्वायर होगा, एरिया होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगा या मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक दिया है x, ब्रैकेट में दिया x प्लस 2, या लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया है तो आपने लेंथ ले ली x, या इसकी ब्रेथ ले ली x प्लस 2 या 3 या 4 XYZ, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये समझ आ जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स जो मिडिल टर्म है आपको उसको स्प्लिट करना। आगे समझते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें रियल रूट्स है या इक्वल रूट्स है या नेगेटिव रूट्स है या नो रूट्स है, ये चीजें समझते हैं। इसके लिए हम समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे ये बी ए सी क्या है आपके, ये वेरी इक्वल टू इनके कोफिशिएंट रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, बी एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, या इसको मैं -3x लिख देती हूँ तो अच्छा रहेगा। अब ये जो वेरिएबल्स है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, मीन्स ए की प्लेस पे मुझे क्या मिल रहा है 2, ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू मिलेगा मेरे को v इक्वल टू -3, माइनस के साथ है इसलिए माइनस लिखेंगे, एंड c इक्वल टू 4। अब इस वैल्यू को हम ए बी सी की वैल्यू हम
इस डिस्क्रिमिनेंट पे पुट करेंगे तो ये आ जाता है बी स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर -4 एग्जैक्ट इंटू 1 की प्लेस पे 2 इंटू सी की प्लेस पे 4। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाता है 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, -3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस एंड 9, ये 9 -32। सो यहाँ पे मुझे जो डी मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, वो हो जाएगा 32 माइनस 9, मतलब 20, 30, 21 एंड 23। सो ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट मिलता है जो कि निगेटिव है। अगर आप देखिए बड़े नंबर का साइन लेके चलूंगी तो ये आ जाता है -23, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट है। सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना मिलता है, -23, मीन्स डी लेस देन 0, मतलब जो डी है, डी निगेटिव है, डी इक्वल टू पहले नेगेटिव, डी नेगेटिव मीन्स डी लेस देन 0, डी जो है आपका वो 0 से छोटा है बिकॉज निगेटिव वैल्यू आए है। अब यहाँ पे हम 3 न्यू चीजें समझते हैं। फर्स्ट है डी ग्रेटर देन 0, मीन्स ये दिया हुआ है 2 डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स, 2 डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे हमको जब डी आपका बड़ा होगा 0 से तो वहां दो डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग होता है अलग अलग, दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। सेकेंड, डी इक्वल टू 0 मीन्स 2 इक्वल रूट्स, इसकी मतलब ये है कि जब डी अगर 0 के इक्वल है तो वहां पे दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। एंड थर्ड केस इज अ डी लेस देन 0, जैसा कि हमको यहाँ पे मिला डी लेस देन 0 मीन्स आपका नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होंगे और निगेटिव वैल्यू होगा। ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, एंड ये पॉजिटिव होगा, डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे हमको इसके नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू हमको रियल रूट्स मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है डी इक्वल टू, यहाँ पे डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। यहाँ पे हमने ये 3 चीजें समझी। रियल रूट्स कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स मैंने बताया आपको अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 2 डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे जब भी डी ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड है 2 इक्वल रूट्स इफ डी इक्वल टू 0, अगर डी इक्वल टू 0 है तो दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। एंड थर्ड केस इज नो रियल रूट्स डी लेस देन 0, अगर डी जो है आपका 0 से छोटा है मीन्स निगेटिव है, तो उसमें कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझते हैं। ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a। सो अगर आपने माइंड किया हो तो यहाँ पे ये जो b स्क्वायर -4ac है, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट में किया था, रूट b स्क्वायर -4ac, जो कि हम d से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसको हम d से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो एक इक्वेशन लेके इसको सॉल्व करेंगे हम, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और यहाँ पे हमने d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था b स्क्वायर -4ac। सो क्या हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया पहले और उसकी वैल्यू भी आप रूट पे पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हमको a का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम क्या लेंगे, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू -60। सो अगर हम इसे फाइंड कर ले तो भी आंसर हम
वही पुट कर सकते हैं, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। सो ये बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर -4 1 की प्लेस पे ए की प्लेस पे कुछ नहीं है तो ये 1 आ जाएगा, इंटू सी की प्लेस पे 60। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 7 7 49 माइनस अब यहाँ पे ये 60 जो था माइनस का था, 60 क्या था, माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 24 मतलब 240। सो डी इक्वल टू हमको मिल जाता है 289, हमको 289 जिसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे डी की। सो तो ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास 7 मीन्स -7 प्लस माइनस डी की प्लेस पे पुट करेंगे 289 बाई 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 1। तो ये हो जाता है x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट आ जाता है 17/2। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम देखिए, इसमें दो रियल रूट्स निकालेंगे। फर्स्ट आ जाएगा -7 प्लस 17 बाई 2, -7 प्लस 17, एक बारी मैंने प्लस कर लिया, अब सेकेंड टाइम मैं इसमें माइनस कर लूंगी, तो ये -7 प्लस 17 इक्वल टू 10/2 मीन्स 5 आ गया, 2 5 10। सेकेंड लेती हूँ -7 माइनस, हमने फर्स्ट टाइम प्लस कर लिया तो सेकेंड माइनस लेंगे, 17/2 इक्वल टू 24/2 और बड़े बड़े नंबर का साइन मीन्स यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -24/2 इक्वल टू -12। तो यहाँ पे मुझे इसके दो रियल रूट्स मिले, एक नेगेटिव मिला और एक पॉजिटिव। सो ये ही हमको इसमें फाइंड करना था। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, उसमें हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट बनता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।